हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था वो एब्सोल्यूट एरर के बारे में, रिलेटिव एरर के बारे में और परसेंटेज एरर के बारे में, जिसको गुजराती में कहा जाता है प्रतिशत एरर, सापेक्ष एरर और टकावारी एरर, त्रुटि पण कहेवाय एने। त्यार पहला जोयुं आपणे व्हाट इज यूनिट और यूनिट की डेफिनेशन, उसके 7 यूनिट्स देखा था हमने, तो वो आप रिवीजन कर लेना। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जो एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज डिस्कस करेंगे कि वो क्यों लिया जाता है और कहाँ काम आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ टू यूज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एंड हाउ टू यूज टू द माइक्रोमीटर, वो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में से जो भी एग्जांपल आएंगे वो मैंने कल डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना था। ठीक है ना। अब यहाँ नया आपका टॉपिक है सार्थक अंकों। पहले तो इसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है, यानी आपको ऐसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सप्लेन तो नहीं पूछते, बट आपको ऐसे नंबर दिए जाते हैं जिसको आपको उसको पहचान के करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना। उसको गुजराती में कहवाय छे सार्थक अंको। अब पहले तो उसकी यूज क्या हुई, हमने कल देखा कि जब हमने ऑब्जर्वेशन लिए थे फिजिक्स प्रैक्टिकल में, तो ऑब्जर्वेशन एक नहीं आता, 5 और 6 ऑब्जर्वेशन आते हैं, बट हमें कौन सा लेना है उसमें से। तो हमने क्या किया था, एवरेज निकाला था, उसके बाद कई सारे प्रोसीजर लिया था, बट उसमें एक्यूरेसी बहुत कम रहती है। ठीक है ना, एक्यूरेसी बहुत कम। तो आपके ऑब्जर्वेशन, हमारा पर्पस क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन लिया जाए, जो भी प्रैक्टिकल हो, उसमें एरर कम से कम आए, ताकि हमारा प्रैक्टिकल कैसा रहे, सही रहे और हमारा ऑब्जर्वेशन बराबर आए। तो उसी के रिगार्डिंग में सिग्निफिकेंस फिगर, यानी आपको एरर कम करना है और आपको क्या लेना है, एक्यूरेसी लेना है। यानी गुजराती में कहेवाय ચોક્કસ માપ આપવાનું કામ કરે છે, एक्यूरेसी प्रोवाइड करे। एक्यूरेसी प्रोवाइड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी प्रोवाइड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें कैसा कहा जाता है, क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। सपोज कि मेरे पास ऐसा कुछ आया 4.206, 4.206, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। उसके बाद 0.0123, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद 123.00, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद 4006, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पूछा जाता है। तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, सिग्निफिकेंस फिगर गुजराती में शू कहवाय, सार्थक अंको। हवे इसके रूल्स भी है, रूल्स से अच्छा हम डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे ना, उसमें आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना। रूल्स भी क्या है, लिखवा सकता हूँ, बट क्या है कि रूल्स करने में और डायरेक्ट एग्जांपल करने में आपको हर तरह के एग्जांपल में यहाँ करवा दूंगा, यानी रूल लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा एग्जांपल से ही ख्याल आ जाएगा। रूल्स नहीं पूछते, डायरेक्ट ऐसे एग्जांपल आ जाते कि इसमें से बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आमा बताओ सार्थक अंको कितना छे, ते बस सीधું जाऊ तमने पूछे छे। इसीलिए हम डायरेक्ट एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ आपके पॉइंट के बाद पहले ये करते हैं लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, 0 हमें नहीं गिनना है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हुआ, याद रखना भाई। पॉइंट के बाद ए 0 को छोड़ के आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ 3, उसमें 1 2 3, यहाँ भी 3 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया मैंने क्या बोला? वो क्या करना है, लेफ्ट साइड से पॉइंट को 0 छोड़ देना है और यहाँ क्या करना है, 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3.00 आए तो उसमें क्या आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और बीच में 0 आए तो उसको भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो ऐसे हम सिग्निफिकेंस फिगर्स को क्या है, चलो तो यहाँ में यहाँ मैंने और एग्जांपल आपको लिया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, पहला हमारा छूट गया था, तो यहाँ होगा आपका 1 2 3 4, आपका क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। यहाँ देखो, और 0.1 2 3 को छोड़ दो, 1 2 3 4, तो कितना होगा, यहाँ 4। ठीक है, फिर यहाँ सिंपल ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। चलो अब ऐसा कोई पावर वाला है, तब क्या करोगे, पावर वाले को ध्यान में नहीं रखना है।
क्या क्या आएगा उसमें 2.64, यानी इसमें सिग्निफिकेंस फिगर 3, ठीक है। उसके बाद ये 0.2370, यानी यहाँ सिग्निफिकेंस फिगर्स 4, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या होगा 4, यहाँ भी होगा 4। तो ऐसे आपको एमसीक्यूज में आ जाता है सिग्निफिकेंस फिगर्स फाइंड करो। तो ओनली डिजिट में, ओनली एक वर्ड्स में आंसर चाहिए, 4 3 3 4 ऐसा डिजिट में आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सिग्निफिकेंस फिगर्स। प्रैक्टिस कर लो, कॉपी कर लो। उसके बाद हम नया टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर आज ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि चैप्टर आपका खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलो ये हुआ आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चैप्टर का जो वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर जो लास्ट वाला टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो वर्नियर कैलिपर्स और सब ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए जरूरी है। तो वर्नियर कैलिपर्स, जो पहले वर्नियर कैलिपर्स टाइटल मारो आप लोग। वर्नियर कैलिपर्स गुजराती में पण एक थाय, नाम तो एक थाय, और इंग्लिश में पण नाम ए ज थाय, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स टाइटल लगाओ, वर्नियर कैलिपर्स। पहले तो उसका यूज क्या, उसका 2 जगह यूज होता है, ठीक है ना। एक तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, इट इज यूज फॉर लेंथ मेजरमेंट, તે લંબાઈ માપવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે। અને ઊંડાઈ, ડેપ્થ, લંબાઈ અને ઊંડાઈ માપવા, इट इज यूज्ड फॉर लेंथ एंड डेप्थ। दूसरी जगह भी आप यूज कर सकते हो इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए। अंडर नो डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर फाइंड करने के लिए, मतलब इन 3 चीजों के लिए आपका यूज हो सकता है। वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्या है, लेंथ, डेप्थ एंड इंटरनल डायामीटर किसी सब्सटेंस में मेजर करना हो तो इसके लिए वो यूज होता है, ठीक है ना। अब हम इसके फिगर फटाफट ड्रॉ करेंगे और किसको कहा, मतलब जो नोमेनक्लेचर के साथ ही पूछा जाता है। नोमेनक्लेचर यानी एनी नाम निर्देश वाली आकृति दौरो, एमा आ वस्तु पूछाय, जेमा उसके फिगर सारे पार्ट्स के नाम हमें उसमें ड्रॉ करने होंगे। बट उसके पहले क्या यूज था मैंने समझा दिया कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज किसी भी सब्सटेंस की लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, डेप्थ यानी ऊंडाई, અને इंटरनल डायामीटर को मेजरमेंट करने के लिए हमें ये जरूरी है। तो फटाफट मैं उसके फिगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। आप भी फटाफट ड्रॉ कर लो, ऐसे उसमें आएगा थोड़ा। देखो ये अपनी ये फिगर है वर्नियर कैलिपर्स। आप जब फिजिक्स लैब में एंटर होगे और पहला आपका किसी भी नंबर का ये एक्सपेरिमेंट नंबर होगा, शायद वो 1 एक्सपेरिमेंट ही होगा कि यूज द, आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए होंगे और आपको इस
इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजरमेंट करना है। अब सबके नोमेनक्लेचर में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोला ये जो है ना उसको जाव बोलते हैं, JAW। ये आउटसाइड जाव और ये इनसाइड जाव। आपको क्या लखना गुजराती में पण एज कहेवाय, नाम तो एज कहेवाय, एनु कई बदलाय ना। आ बहारनु जाव कहेवाय यानी आउटसाइड जाव। आउटसाइड जाव बोलते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बोलते हैं इनसाइड जो। दो टाइप्स के जाव आते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। गुजराती में शू कहेवाय, बहारनु अने अंदरनु। पछी बीजू दिस इज द मेन स्केल। दिस इज द मेन स्केल एने कहेवाय मुख्य मापपट्टी पण कहेवाय मेन स्केल। मुख्य मापपट्टी पण कहेवाय मेन स्केल। ओके। और यहाँ आपको क्या करना है, प्रेस करेंगे। तो यहाँ मैं आपका नाम दे दूंगा रिटेनर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, रिटेनर। और गुजराती में कहेवाय मूवेबल। मूवेबल पण आप कह सकते हो, हलन चलन। तो मैं यहाँ जब प्रोसीजर में सिखाऊंगा, अभी बताऊंगा तब कैसे उसको मेजरमेंट करना है वो आपको बता दूंगा। अभी आप नोमेनक्लेचर सही से कर लो, ठीक है ना। ये है आपका वर्नियर स्केल। ये जो है ना, यहाँ भी एक मेजरमेंट होता है, 1 2 3 4 5। यहाँ भी एक ऐसा मेजरमेंट होता है, ठीक है। दिस इज द वर्नियर स्केल। वर्नियर मापपट्टी, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल પછી આવશે તમારું મેઇન સ્કેલ। આ તમારું મેઇન સ્કેલ એટલે મેં લખી દીધું મુખ્ય માપપટ્ટી। પછી આવશે આ તમારું ઇનસાઇડ, ઉપરના બી આને શું કહેવાય, સ્મોલ। આ બિગ જાવ, આ બિગ એટલે કે મોટા, આ બે કેવા કહેવાય, સ્મોલ જાવ કહેવાય। स्मॉल जाव, एक आउटसाइड नो और एक इनसाइड नो। एक होगा आपका आउटसाइड और एक होगा आपका इनसाइड, ठीक है। तो ऐसे आपको नोमेनक्लेचर करना है एग्जाम में भी। कुछ रह गया है, ओके। हाँ, पीछे उसके एक रोड जैसा बाहर निकलेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोब। प्रोब गुजराती में पण एज कहेवाय, ठीक है। तो ये आपकी हुई फिगर्स। अब उसको कैसे मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब उसको हम प्रैक्टिकल भी अभी दिखाई दूंगा कि कैसे आपको मेजरमेंट करना है। क्योंकि यहाँ मेरी लैब भी है जिसमें मैंने कई सारे माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स भी रखा है मेजरमेंट के लिए। जो यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट आते हैं वो सही से करे, इसीलिए तो वो अभी मैं एक्सपेरिमेंट बता दूंगा, ठीक है ना। कि देखो ये सिंपल आपका वर्नियर कैलिपर्स ऐसा दिखाया जा सकता है, जिसमें मैंने क्या ड्रॉ किया, यहाँ बिग जाओ और ये आपका स्मॉल जाओ। ये आपकी मेन स्केल होती है, ये वाली जो है ना वो आपकी मेन स्केल होती है, ठीक है। अब मेन स्केल होती है, आपको नजदीक से दिखाई दूं कि ये आपकी मेन स्केल होती है। ये यहाँ आपका रिटेनर, आप उसको ऐसे दबाओगे ना तो ये आपका मूव इजीली मूवेबल होगा। इसके दबा के बिना आपको ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा और आपका इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आप क्या करो, इसको ऐसे दबाओ थोड़ा, तो ही वो इजीली क्या होगा, मूवेबल होगा। समझ में आया आपको क्या करना है। ये आपकी मेन स्केल है। मेन स्केल यानी फिक्स स्केल, वो ये यहाँ से नहीं हटेगी, बट ये जो स्केल है ना वो मूवेबल है। जो मैंने यहाँ दर्शाई है वर्नियर स्केल, उसको मैं वर्नियर स्केल भी क्या बताऊंगा, ठीक है, बोल सकता हूँ। और वो क्या है, मूवेबल स्केल है, मूवेबल। और ऊपर का ये जो जाव है वो भी मूवेबल है। उसको क्या करना है, या रिटेनर पे आपको क्या करना है, फोर्स करना है, ताकि वो इजीली बाहर मतलब आपकी लेंथ मेजर कर सके। ये मैंने दिखाया प्रोब। अब उसकी लेंथ मैंने 3 यूज बोले, लेंथ, डेप्थ एंड इंटरनल डायामीटर। तो वो कैसे मेजरमेंट होते हैं तो मैं अभी बता दूंगा। कि जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे उसकी लेंथ मेजरमेंट करना है, ठीक है। लेंथ तो कैसे मेजरमेंट करोगे, लेंथ देखो, पहले आपको क्या है, ये जाव है ना उसके बीच का जो भी आपका डस्ट है वो क्या करो, साफ क्लीनिंग करो, ताकि आपको एरर ना मिले। हमने प्रीवियस वीडियो में ही एरर के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो बीच में से जो भी है उसको क्या करो, डस्ट वो सब निकाल दो। उसके बाद उसको क्या करना है, एक जाव यहाँ से रखो, मतलब यहाँ एक सरफेस पे रखो, और दूसरे जाव यानी थोड़ा लंबा है तो ऐसे उसको क्या करो, मेजरमेंट करो। जैसे कि मुझे इसका मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके, ठीक है, देखो ये उसकी लेंथ हुई, ऐसे करना है बस, सिंपल।
ऐसे आपको क्या करना है, बस सिंपल, ताकि वो नीचे से छूट भी ना जाए, फोर्स भी नहीं लगाना है, सिंपल ऐसा रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो नीचे से भी ना छूटे और ऐसे फ्लेक्सिबल ज़्यादा फोर्स भी नहीं करेंगे। अब आपको मेजरमेंट कौन सा करना है कि जो आपकी मेन स्केल है, आपकी जो मेन स्केल है वो कौन सा मैचिंग है, यहाँ जो वर्नियर स्केल है दोनों पे क्या मैचिंग है वो मेजरमेंट करना है। मेरे ख्याल से ए है 7.00 है इसका मेजरमेंट। देखो देखो यहाँ मैचिंग कहाँ पे है, 7.00 देखा मैंने ये यहाँ किया है, देखो ए वाला 7.00 कंप्लीटेड है, ठीक है ना। देखो जो आपका पहला वो पहला जो है और 7 वाला जो टर्न है ना वो एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा हो रहा है भाई, यहाँ हो रहा है आपका 7.00। तो ऐसे आप मेजरमेंट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। दिस इज द प्रोसीजर फॉर लेंथ, दिस इज द प्रोसीजर फॉर लेंथ। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि लेंथ कैसे यूज करना है। अब लेंथ तो हमने देख लिया, डेप्थ यानी ऊंचाई, और उसके बाद इंटरनल डायमीटर। तो पहले मैं इंटरनल डायमीटर दिखा देता हूँ कि अंदर का जो डायमीटर है वो कैसे मेजरमेंट करते। देखो हमारे पास एक बॉटल का ढक्कन है, ठीक है, तो उसमें मुझे एक कितना डायमीटर है वो कैसे करना है। तो पहले की तरह पहले जो भी जाओ के बीच में क्या करो, क्लीननेस करो, ताकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग है वो सही आए, ठीक है, और ऊपर का भी आप साफ सफाई कर लो। उसके बाद मुझे कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 सेट करो। देखो पहले क्या करो, यहाँ 0 सेट करो। मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो 0 है ना, ये देखो ए जो 0 आपको सेट करके ही रीडिंग स्टार्ट करना है। A0 और A0 यानी मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल का 0 करके आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। कोई भी हो, आपकी लेंथ हो या चाहे डेप्थ हो, चाहे इंटरनल डायामीटर हो। पहले बताना मैं भूल गया था, बट अभी के लिए याद रखो, कोई भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ मेन स्केल का और वर्नियर कैलिपर्स का क्या करो, आप 0 देख लो, उसी के साथ आप ट्राई करो। तो हमने देख लिया लेंथ। अब इंटरनल डायमीटर के लिए, अब देखो सपोज कि इसका मुझे इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, मैंने बताया वैसा उसको 0 सेट करो। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, ऐसे एक जाव यहाँ और दूसरा जाव उसका दूसरे एंड पे आपको क्या करना है, ऐसे, ठीक है, बहुत खींचना नहीं है, निकट ढक्कन टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ओनली टच करना है, क्या करना है, क्या करना है, आपको टच करना है, ऐसे सिंपल। पहले से मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो आपको क्या करना है, दोनों जाव 0 से ऐसे स्टार्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक जाव को यहाँ रखना है और दूसरे जाव को यहाँ, मतलब उसकी जो सेकंड सामने वाली सरफेस पे है वो टच करना है, बस ओनली टच ही करना है आपको। क्या करना है, टच। हाँ, तो आपको क्या करना है भाई, ये टच ही आपको करना है, ऐसे, ठीक है ना। तो फिर उसके चलो, तो ऐसे आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, ओनली टच ही आपको क्या करना है, टच करना है। उसके बाद इसको इसके बाद उसको निकाल सकते हो, तो निकाल, वो फोर्स नहीं करना है, ठीक है। और ये आपका हुआ, ये आपका रीडिंग हुआ। देखो यहाँ आपका रीडिंग दिख रहा है मुझे 4.4 दिख रहा है। देखो आपको भी मैं दिखाता हूँ थोड़ा पास में लाके, 4.4 आपको दिखेगा यहाँ। मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो हाँ, देखो ये रहा 4.4, ठीक है ना। देखो ये आपको थोड़ा फोकस होगा इसीलिए दिखाई देगा थोड़ी देर के बाद। देखो ठीक है ना, 4.4 हुआ ये 4 और आपका वर्नियर कैलिपर्स का 0 वाला पहला रीडिंग, तो इसको आपको मैच करना है। तो ये हुआ आपका क्या, इंटरनल डायमीटर, ऐसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। और डेप्थ रह गई, डेप्थ, ठीक है ना। तो डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए आप एक काम करो, सपोज कि ये आपकी बॉटल है, ठीक है, इसकी कितनी ऊंचाई, ये लंबी बॉटल है, तो भी मैं बता देता हूँ आपके एक्सपेरिमेंट के लिए कि क्या करना है। जैसे कि उसकी डेप्थ वो कितनी ऊंचाई है, मतलब कितनी वो डेप्थ है, वो भी हम मेजरमेंट कर
चलो टे हुआ आपका। हाँ, अब डेप्थ मुझे मेजरमेंट करना, चाहे वो डेप्थ हो, लेंथ हो, या इंटरनल डायमीटर। आपको क्या करना है, ऐसे आपको क्लीननेस करना है, 0 0 सेट करना है हर बार की तरह। फिर आपको क्या करना है, ऐसे जो ए निकलता है ना रोड, आपका जो रोड निकलता है, तो वो ऐसे आपको यहाँ, मतलब यहाँ से मुझे मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से आपका रोड यहाँ तक जाने दो, जहाँ तक ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, वहाँ तक जाने दो, ठीक है। तो कैसे मेजरमेंट करोगे उसको तो ये देखो, आपकी जो रोड है ना, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ आपको रखना है, देखो भाई मेजरमेंट यहाँ आपको रखना है, और ए दबा के ए रोड को नीचे तक, यहाँ तक ले जाना है, ताकि आपकी क्या पता चले, डेप्थ कितनी है वो पता चले। देखो अभी भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो और ले लो, बस इतनी कैपेसिटी है। तो आप यहाँ तक क्या कर सकते हो, आपकी डेप्थ माप सकते हो। और मुझे यहाँ मेजरमेंट मिल रहा है 14.4। देखो आपको भी बता देता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ 14.4 आपका मेजरमेंट है। ये देखो यहाँ आया ना 14.4। देखो मेन स्केल और ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका मैचिंग पॉइंट। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल बेस, हाउ टू मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, डेप्थ, इंटरनल डायामीटर, ठीक है। तो आपकी ये प्रोसीजर आप ध्यान से देखना, अपने प्रैक्टिकल लैब में भी करना। और उसकी लिस्ट काउंट एरर है, और कैसे हम उसका ऑब्जर्वेशन रीडिंग लिखेंगे। हाँ, आपको जीटीयू में एक जीटीयू में क्या लिखना है, उसका यूज लिखना है। वर्नियर कैलिपर्स की फिगर ड्रॉ करनी है विथ नोमेनक्लेचर। और हमने कैसे अभी प्रोसीजर किया वही हमें लिखना है, कि पहला साफ सुथरा रखो, कहाँ से हम उसको थोड़ा प्रेस करें तो वो क्या होगा, मूवेबल होगा, वो सब जो किया वही लिखना है प्रोसीजर में। अब जो लिस्ट काउंट एरर है जो माइक्रोमीटर में भी आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर वो आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम माइक्रोमीटर से अभी कैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक तो बॉटल के ढक्कन, फिर वो चौक की लेंथ, और वो जो बॉटल है उसकी डेप्थ, वैसे ही माइक्रोमीटर का यूज कहाँ होता है और किस लिए होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तब तक जितना मैंने करवाया इस चैप्टर में, यूनिट वाला 7 यूनिट, फिर एमके सिस्टम, एमके ऐसे, फिर एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, उसकी आप प्रैक्टिस करो। वर्नियर कैलिपर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, अभी तक मैंने जो भी करवाया मैथ्स में, फिजिक्स में, वो सब आप रिवाइज करो, और अपने जो फ्रेंड है उनके तक पहुंचाओ, ठीक है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।